मतलब एक बार आप लोग सोच कर देखो कि उस मूवी की वाकई में वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी कि उस मूवी के ट्रेलर लॉन्च के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि दूसरी मूवी के ट्रेलर और मूवी कब लॉन्च होंगे या कब रिलीज होंगे। मतलब पुष्पा टू ने इस समय पूरे इंडिया में जो माहौल बनाकर रखा है ना, उस माहौल को देखते हुए जितने भी सिनेमा लवर्स हैं, उनको वाकई में इस पूरे सिनेरियो के केस स्टडी को समझना चाहिए कि कैसे पुष्पा और पुष्पा के मेकर्स ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जिसमें कि हर एक मूवी रिलीज उसके इर्द गिर्द घूम रही है। और यकीन मानिए ये मूवी कोई फेस्टिवल के दौरान रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन इसकी रिलीज किसी अपने आप में फेस्टिवल से कम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी अपडेट्स बताने वाला हूं इस मूवी से जुड़े हुए, ट्रेलर से जुड़े हुए, क्योंकि ट्रेलर बहुत जल्दी हमारे बीच में होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसको लेकर एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा तो आपके और मेरे मन में आ ही चुकी है। तो चलिए ज़रा बात करते हैं इसी ट्रेलर लॉन्च के बारे में और क्या कुछ बड़ी-बड़ी बातें हैं जो कि पुष्पा को लेकर इस समय आपके और मेरे बीच में आ चुकी हैं। दरअसल पुष्पा का ट्रेलर जिस तरीके से रिलीज़ किया जा रहा है, उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई ट्रेलर लॉन्च है। उसको देखकर सीरियसली ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो कोई मूवी को रिलीज़ किया जा रहा है। पटना में गांधी मैदान, करीब 11 लाख की पब्लिक की वहाँ पर कैपेसिटी है उस मैदान की जो बताई जा रही है। एक साउथ की मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है बिहार में जाकर। क्यों? क्योंकि बिहार में मास सेंट्रिक सिनेमा के बारे में एक अलग ही तरह की वाइब चलती है। और पुष्पा जिस तरह की मूवी है, वो तो एक तरह का सेलिब्रेशन है मास सिनेमा का। तो आप वहां पर देखेंगे कि पब्लिक किस तरीके से इस मूवी को बिल्कुल प्यार देने के लिए आतुर है। और मेकर्स ने वाकई में एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी चुनी है कि अब वो लोग लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं जहां पर कि वाकई में इस मूवी को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मिला था। आपको याद हो तो बता दूं, पुष्पा वन को पहले हिंदी में रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन बाद में पब्लिक की हैवी डिमांड के बाद में उस मूवी को हिंदी में डब किया गया और फिर रिलीज किया गया था। कोविड के दौरान भी इस मूवी ने जो छप्पर फाड़ के कमाई करी थी, उसने मेकर्स को हैरान कर दिया था कि यार ये हमने क्या बना दिया है। बस ऐसे ही कुछ जादू चल गया। इसके साथ में एक बात और ये निकल कर सामने आ रही है कि छावा का ट्रेलर, जिसमें कि विकी कौशल दिखाई देने वाले हैं, छावा का ट्रेलर भी इसी वजह से फिलहाल हमारे सामने नहीं आया है, क्योंकि छावा के जो मेकर्स हैं वो लोग डेट और टाइम की स्ट्रेटजी के ऊपर फिलहाल काम कर रहे हैं। जबकि छावा के ट्रेलर के बारे में अपडेट ये आ रही है कि ये इसका ट्रेलर करीब 15 दिन पहले से, ओ सॉरी, हाँ 15 दिन पहले से इसका ट्रेलर जो है बनकर तैयार बैठा हुआ है। लेकिन वो लोग पुष्पा के पूरे जो नक्शे कदम है उनको देखना चाह रहे हैं कि पुष्पा किस तरीके से पैन आउट होती है, कैसा पुष्पा को रिस्पांस मिलता है, और उसके बाद वो लोग छावा के ऊपर काम करेंगे। पुष्पा टू का ट्रेलर रिलीज रिस्पांस कैसा आता है, ये भी छावा के मेकर्स बहुत हद तक देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वो लोग छावा को उसी तरीके से प्लान करने की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर पुष्पा टू बहुत अच्छी चली दिसंबर में, तो छावा जो कि दिसंबर लास्ट वीक में रिलीज होने की तैयारी थी, उसको 2025 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि जब भी साउथ की कोई मूवी चलती है तो वो कम से कम 3 हफ्ते और मैक्स टू मैक्स 4 से 5 हफ्ते अपने अंदर कर लेती है। इस दौरान कोई भी मूवी रिलीज होती है तो उसका कोई ढंग का कुछ उसको कलेक्शन देखने के लिए मिलता नहीं है। इसीलिए छावा के मेकर्स भी पुष्पा को बहुत करीब बारी की नज़र से देख रहे हैं कि भाई इस मूवी का कैसा क्या आता है। पुष्पा टू का जो ट्रेलर है उसको तो एक ग्रैंड इवेंट बनाया ही जा रहा है, लेकिन मेकर्स इस बात को भी मेक श्योर कर रहे हैं कि पुष्पा टू की जो मूवी रिलीज है वो भी किसी फेस्टिवल से कम ना हो। मतलब हर एक फैन को फील होना चाहिए कि भाई यहाँ पर हम लोग वाकई में किसी ग्रैंड चीज को ही विटनेस करने के लिए आए हैं। और देखिए, साउथ में तो वैसे भी जो एक्टर्स हैं उनको बिल्कुल भगवान की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। उनके बड़े बड़े 200-200 फीट के पोस्टर्स को दूध से नहलाया जाता है। यहाँ पर पुष्पा के साथ भी वही एक पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की हाइप है यहाँ पर, पहले दूसरे दिन तो भाई पब्लिक मतलब बिल्कुल बौराने वाली है इस मूवी को लेकर। मूवी के रिलीज के बारे में अगर हम बात करें पुष्पा के, तो ये सबसे ज्यादा हिंदी स्क्रीन पर ही रिलीज होने वाली है। मतलब कि ये पहली बार होगा जब एक साउथ की मूवी साउथ से ज्यादा हिंदी की नंबर ऑफ स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज होगी। और देखिए, यही पावर है इंडिया की, जो हमारे देश को भाषा के रूप में बांटने का काम करते हैं लोग, उनको कम से कम इस चीज को देखना चाहिए कि कैसे एक साउथ इंडियन मूवी को इतना प्यार नॉर्थ इंडिया में मिल रहा है। और देखिए, इसमें कोई साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया वाली भी बात नहीं है। कभी भी किसी नॉर्मल इंसान ने इंडिया को इस तरीके से डिवाइड करके नहीं देखा। भाई हम तो शहरों में ही बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है साउथ टीटी नगर है, नॉर्थ टीटी नगर है। भाई रीजन का नाम है, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन लोगों का भी बांटा नहीं जाता था, जिस समय पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, और अब तो कई सारे एक्टर्स भी बांटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, पुष्पा टू के ट्रेलर में अल्लू अर्जुन के मल्टीपल वर्जन्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इस बार पुष्पा कुर्सी के ऊपर बैठा मिलेगा, नीचे नहीं, ये बात तय है। लास्ट पर हमने देखा था पुष्पा वन के किस तरीके से उसकी पूरी की पूरी कहानी पलट चुकी थी।
फहाद फाजिल का रोल कितना ज़्यादा खतरनाक होगा, इसी के ऊपर बहुत हद तक चीज़ें टिकी हुई हैं, क्योंकि फहाद फाजिल ने जिस तरीके से चीज़ों को रोल आउट किया था पुष्पा के फर्स्ट पार्ट में, वहाँ लोगों ने एक बात को समझ लिया था कि भाई चीज़ें बहुत शानदार यहाँ पर निकल कर आने वाली हैं। पुष्पा में जो पहला सरप्राइज हमको देखने को मिलेगा वो दरअसल एक सॉन्ग की क्लिप आई है मूवी से, उसे ट्रेलर में कंटिन्यू किया जाएगा। और देखिए जो फैंस हैं ना वो उस क्लिप को देखकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, तो यहाँ पर ये बात एक बहुत देखने वाली होगी। दूसरा सरप्राइज है रश्मिका मंदाना का भी कमबैक ऑसम होने वाला है इसमें। रश्मिका मंदाना ने जिस तरह का डांस किया था भाई पहले उसमें हमने श्रीवल्ली का, वो बहुत शानदार था, तो यहाँ पर उसकी कमबैक बहुत ऑसम होने वाला है। रश्मिका का कैरेक्टर बिल्कुल अब बदल चुका है, क्योंकि पहली बार पुष्पा हारेगा भी और झुकेगा भी, और जाहिर सी बात है श्रीवल्ली जब सामने होगी तो चीज़ें थोड़ी बहुत तो अलग होंगी। तीसरा सरप्राइज है भावेर सिंह भी पिछले गेटअप से हटकर एक गुंडे वाले अंदाज में एंट्री करने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, उसका भाव बढ़ रहा है तो उसको भी तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। सरप्राइज नंबर 4 है लेडी डॉन के कैरेक्टर की, जो पुष्पा से बदला लेने की कसम खाते हुए गायब हो गई थी। इस बार इनका कैरेक्टर एक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला लिखा गया है, और शायद पुष्पा को सबसे बड़ा धोखा भी इसी से मिलने वाला है। देखिए ये इस मूवी को लेकर एक थोड़ा बहुत स्पॉइलर सा भी हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए मूवी में ये बहुत बड़ा ट्विस्ट भी लेकर आएगा, और आपकी जो कहते हैं ना लोग सीट कुर्सी की पेटी बांध कर बैठी, वो वाला सिनेरियो भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। पकवान और चेट्टा सरप्राइज वो 2 कैरेक्टर जिनका नाम IMDb की कास्ट में है, वो है साई पल्लवी और प्रकाश राज। इन दोनों से बिल्कुल तबाही वाली वाइब्स आ रही हैं, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों की मूवी में किस तरीके से एंट्री होगी। और प्रकाश राज के बारे में तो हम जानते ही हैं, जितना वो असली जिंदगी में एक विलन के तौर पर बातें करते हैं, मूवीज की जब बारी आती है तो वो तो 100 गुना बढ़ जाता है। तो भाई ये तो मूवी में और सोने पे सुहागा वाला काम ही करेगा। 7वां सरप्राइज है श्रीवल्ली, जिनका कि डांस नंबर है इस मूवी में, शायद ट्रेलर में भी इसकी एक हमको ग्लिम्स दिखाया जाएगा, तो वो भी एक बहुत अच्छा सरप्राइज होने वाला है। इसके बाद पुष्पा को चैलेंज करने के लिए खुद महाराजा इस बार आने वाले हैं, मतलब कि विजय सेतुपति की हम लोग जो बार बार बात कर रहे थे, विजय सेतुपति का इसमें रोल कितना बड़ा होने वाला है ये डिपेंड करेगा मूवी में उनके रोल की लेंथ के ऊपर। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या विजय सेतुपति के साथ में ये मूवी थर्ड पार्ट की तरफ शिफ्ट होगी, ये एक ज़रूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतनी कमाऊ मूवी को मुझे नहीं लगता मेकर्स दूसरे पार्ट के साथ ही ख़त्म करेंगे। तीसरे पार्ट के लिए तो भाई ये मूवी ज़रूर जाएगी ही जाएगी, एक बात तय लग रही है। इसके अलावा विजय सेतुपति के कैमियो को देखने के लिए जो मिलेगा, जो पहले से ही डिसाइडेड था, फिलहाल इनको एक पुलिस के कैरेक्टर में बताया जा रहा है। और देखिए पुलिस से पंगा तो पुष्पा ले ही चुका है, तो यहाँ पर पुलिस वाला जब आएगा तब वो क्या करेगा ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत हद तक अब बिगड़ने वाली हैं। पुष्पा और बाहुबली दोनों फिल्मों के विलन भी सेम है, यही बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर कौन से विलन को सेम रखा गया है, ये एक बात और नोटिसेबल है कि भाई किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पुष्पा का कनेक्शन बॉलीवुड से भी यहाँ पर जुड़ सकता है। वैसे अभी कुछ भी इस बात को लेकर कंफर्मेशन आया नहीं है, पर शायद एक बड़े बॉलीवुड का कैमियो मूवी के एंड में प्लान किया गया है, नॉर्थ के लोगों को और भी ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए। और ये चीज़ हम लोग पिछले कुछ समय में देख रहे हैं, जो कोलैबोरेशंस हो रहे हैं साउथ की मूवीज़ में और बॉलीवुड की मूवीज़ में, बहुत हद तक कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, उसी के तहत शायद पुष्पा में भी ये चीज़ प्लान करी गई है। पार्ट 2 में पुष्पा जापान में कदम रखने वाला है, ये बात भी सबको पता है। वहीं और राज भी वहीं पर छिपा हुआ है, उसका मास्टरमाइंड कोई बॉलीवुड एक्टर होगा। रणवीर सिंह या फिर अक्षय कुमार के बारे में बात की जा रही है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेट्स सी, इससे रिलेटेड एक पोस्टर भी रिलीज हुआ था पुष्पा का, जिसमें कि इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसके अलावा श्रीलीला का इसमें एक डांस नंबर भी है, जिसमें कि एक सीक्रेट एक्ट्रेस रखी गई है। अभी कोई उसके बारे में सामने बात नहीं आई है, लेकिन एक बात तय है कि वो सामने आकर सबको झटका दे देगी। तृप्ति डिमरी या फिर श्रद्धा कपूर में से किसी एक का नाम लिया जा रहा है। अभी देखना पड़ेगा कि यार ये कैसा क्या मतलब बात आएगी सामने, क्योंकि डांस नंबर जब ओ अंटावा सामने आया था लास्ट वाले पार्ट का, तो उसने वाकई में एकदम फायर मचा दिया था। अगर इस बार तृप्ति डिमरी या श्रद्धा कपूर दोनों में से कोई भी आता है तो लिटरली वो लोग भी स्टेज को फायर पे सेट कर देंगे। सीधी बात यही है कि अब पुष्पा का टाइम आ चुका है, और जो लोग पुष्पा के फैन हैं वो लोग लिटरली इस पूरे मूवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।